दिन दिनेश बिना नारी केश बिना, दिन दिनेश बिना नारी केश बिना, भेष बिना मेहमानी, सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी, भजन बिना। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी, भजन बिना। सुन प्राणी सुनी जिंदगानी, भजन बिना। पुत्र बिना कुल नाम, पुत्र बिना कुल नाम, जन बिना सोनो ग्राम। पुत्र बिना कुल नाम, जन बिना सोनो ग्राम। दान बिना शुभ काम, सोनो बिना धर्म के। दान बिना सुनो एक जिय बिना देह, देह बिन राजा। जिय बिन देह, देह बिन राजा। राजा बिन राजधानी, सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी, भजन बिना। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी, भजन बिना। म्यान बिन तलवार बिना दाम के बजारे। म्यान बिन तलवार बिना दाम के बजारे। सुनी राधा रानी, सुनी राधा रानी। कृष्ण बिना सुनी राधा रानी रे, सुनी जिंदगानी, भजन बिना। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी, भजन बिना। समता बिन सतपुरुष श्याम बिन, समता बिन सतपुरुष श्याम बिन, सुनी राधा रानी, सुनी राधा रानी रे, भजन बिना। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी, भजन बिना। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी, भजन बिना। भगवान ने कहा, ताऊ भैया अब इतने बड़े मामा के यहाँ जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि ये ढीले ढाले हैं। तो अब माताएं खूब जानती हैं, शादी में जाना हो तो अब हम तो रोज सुनते हैं, बाजू में ही टेलर है। ऐसा भैया इतनी फिटिंग करना, फिटिंग क्या बताऊं। आप तो दर्जी के भगवान गए, इसने देखो ठाकुर जी के पोशाक आप सामने देखो, रोज श्रृंगार करते। भगवान को नीले पीले मतलब कई कलर के वस्त्र, भगवान का एक कलर नहीं है। यहाँ नीला लगा है तो गोटा पीला है, फिर ये है, फिर ये। ऐसे भगवान को रंगे बिरंगे वस्त्र बहुत पसंद हैं। दर्जी बहुत
प्रसन्न हुआ और वो कंस के कपड़ों को कट पिट करके तुरंत। अब भगवान को क्या कहना। ओ दाऊ भैया, आप बोले गले में हार तो होना चाहिए। मामा के यहाँ श्री दामा नाम के माली पर भगवान ने कृपा करी। इसने सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को, भगवान को सुगंधित पुष्प बहुत पसंद, सुगंधित पुष्पों की माला ठाकुर जी के गले में पहना दी। अब दाऊ भैया बताओ। बोले लाला आप तो एकदम तुम दिखोगे, पर चंदन की कमी है। भगवान को दो चीजें बहुत पसंद हैं, एक तो चंदन और दूसरा बंधन। भगवान को देखो तो बंधन जरूर करो, और ठाकुर जी की पूजा करो तो बोले भाई चंदन जरूर लगाओ। बोले चंदन लगाने का ही काम करता है। तो ठाकुर जी को चंदन और इनको बंधन। आगे बढ़े तो बिलो के कुबजाम युवती वराण नाम। भगवान की दृष्टि पड़ी तो ये तीन जगह से जैसे भगवान टेढ़े हैं, ऐसे इसका ये कुबड़ निकला हुआ है, और एक सुंदर सोने की कटोरी में चंदन घिस के ला रही है। भगवान ने इसका परिचय पूछा। का त्वंबरो वेतदुहानुलेपनम कश्यांगने वा कथयस्य साधुना। अरे सुंदरी, ये अंगराग तुम अपना पहले परिचय बताओ, तुम कौन हो और ये अंगराग किसके लिए ले जा रहे हो। इस देवी ने अपना परिचय बताया। दास्यामहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवाम कोन्नतमस्तदर्हति। केशव, अभी तक मैं राजा भोज की सेविका हूं और मैं राजा कंस के मस्तक पर चंदन लगाने का काम करती हूं। मदभावितम भोजपतेरति प्रियम, मेरे द्वारा लगाया गया अंगराग राजा कंस को बहुत प्रिय है। पर अब आज के बाद ये हाथ राजा कंस के मस्तक पर चंदन नहीं लगाएंगे। ठाकुर आप खड़े हो जाओ। और इसने सुंदर सा चंदन भगवान के मस्तक पर लगा दिया। भगवान ने कहा देवी तो अब मैं दक्षिणा दूं। तो बोले ठाकुर आपकी इच्छा। भगवान इसके पैर पे अपना पैर रखा, और ये जो कुबड़ा लगा था एक हाथ ऐसे इसके यहाँ ओंठों पे लगाया और पीछा हाथ इसके कुबड़ पे लगाया, और ऐसे जैसे गेंद उछालते हैं ना, ऐसे उछाला भगवान ने। अब ये कुब्जा नहीं रही गई, ये तो त्रैलोक सुंदरी बन गई। आपको विश्व सुंदरी का अवार्ड मिलता है ना, तो अब ये कुब्जा विश्व सुंदरी बन गई। और भगवान ने इस पर कृपा की। बोलिए कुब्जा रमण भगवान की। रंगमंच में ठाकुर का प्रवेश हुआ है। कुबलिया पीड़ हाथी को पहले से ही बता के रखा गया था। जैसे आगे गए हैं तो बड़े जोर से दांत से प्रहार किया। भगवान इधर हटे हैं, कुबलिया पीड़ के दोनों दांत जमीन से टकराए हैं, दोनों दांत टूट गए। ये खड़बड़ा गया। ऐसे घूमता है तो भगवान इधर आते हैं, ऐसे घूमता है तो भगवान पीछे चले जाते हैं। दाऊ भैया ने कहा ये खेल कब तक करोगे। तो जैसे कोई छोटा बच्चा ऐसे ऐसे लट्टू को घुमा के फेंक देता है, ऐसे 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीठ का ठाकुर जी ने उद्धार किया। आगे रंगमंच पे प्रवेश किया। एक दिव्य धनुष रखा था। भगवान गए और खेल खेल में उस धनुष को चकनाचूर तोड़ दिया। अब तो खलबली मच गई। ये कृष्ण, ये बलराम जो भगवान के भक्त थे, जय जयकार करने लगे। यहां मुष्टिक और चानूर दोनों खड़े हो गए। भैया तुम युद्ध करो। भगवान ने कहा मामा जी हम तो आए थे युद्ध मल्ल कीड़ा देखने के लिए, आपके अतिथि बन के आए हैं। आपने तो न जल पूछा न बैठने को कहा, सीधे लड़ने की बात कर रहे हैं। कहां आप इतने बड़े पहलवान और कहां हम छोटे बच्चे।
चानूर ने कहा, हे कृष्ण, न बालो न किशोरस्तो बलश्चो बलिनाम बल। न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम तो बलियों के बल हो, बलवान हो। लील एभो हतो एनो सहस्त्रोदीप सहस्त्रशः। लीला में खेल खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को मार दिया और कहते हो हम बालक हैं, तुम्हें तो लड़ना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, हम तो नहीं चाहते थे मामा जी, पर आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। और एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आशसादाथ चानूरम मुष्टिकम रोहिणी सुता। दाऊ भैया ने मुष्टिक से हाथ मिलाया और भगवान यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण चानूर से हाथ मिलाया। ताल पे ताल दे करके नगाड़े बजने लगे। भक्तों ने जय जयकार की। माता पिता बड़े दुखी हैं, प्रभु अब ये देरी मत करो। तुरंत ऐसे पछाड़ दिया, दोनों पहलवानों के प्राण पखेरु उड़ गए। अब जितने भी उस मंच पे, उस रंगशाला में जितने भी पहलवान थे, सब के सब भाग गए। कंस अकेला बचा ऊंचे मंच पे बैठ के देख रहा था। तुरंत अपनी तलवार को निकाला। भगवान ने कहा, मामा जी, अब जब हम ब्रज से मथुरा आ गए हैं तो अब आपके मंच तक आने में बिल्कुल देरी न लगेगी। आप वहीं प्लीज कृपया वहीं खड़े रहिए। जैसे सिंह अपने छलांग मारता है, भगवान ने छलांग मारा और एक ही छलांग में मंच पे पहुंच गए। जाते ही भगवान ने ऐसे तलवार निकाला। भगवान ने इसके हाथ को एक हाथ से यूं पकड़ा और दूसरे हाथ से इसकी यूं चोटी को पकड़ लिया। इसने तो मेरे माँ की चोटी पकड़ी थी, भगवान को याद आ गई। भगवान ऐसे वक्षस्थल को पकड़ के अब मंच से कंस को पटक दिया और स्वयं इसके ऊपर गिर पड़े। कंस के हृदय से एक ज्योति निकली जो भगवान में समा गई। जब से आकाशवाणी हुई थी तब से ये कंस चिंतन कर रहा था, वो देवकी का 8वां पुत्र कैसे होगा, कैसे होगा। आज भगवान ने इसको सद्गति प्रदान किया। अब भगवान कारागृह में गए, उग्रसेन महाराज को कारागृह से मुक्त किया, सिंहासन पर बिठाया। बोले, नाना जी, हमारे यदुवंश पे हमारे पूर्वज महाराज ययाति का श्राप है कि हम सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इसलिए आप धर्म पूर्वक सिंहासन पर विराजमान होइए। भगवान कभी मथुराधीश नहीं बने, मथुरा के राजा भगवान कभी नहीं बने। माता पिता को कारागृह से मुक्त किया है। अभी तक ठाकुर जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। देखो, इतने सारे कार्य कर लिए पर अभी तक न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और न कभी विद्यालय गए। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, गायत्री मंत्र का उपदेश किया है, यज्ञोपवीत धारण करवाया है। अवंतिकापुरी में भगवान महर्षि सांदीपनि के आश्रम में विद्याध्ययन करने के लिए गए हैं। अहोरात्रि चतुष्षष्टि, 64 दिन और 64 रात्रि में भगवान ने 64 प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर ली हैं। भगवान श्री रामावतार में भी गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। अल्प काल में यहाँ वेद, उपवेद, न्याय, दर्शन, ज्योतिष, मीमांसा सभी विद्याओं के अधिकारी भगवान। जाति सहस श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान ने महर्षि सांदीपन के यहाँ सभी विद्याओं को प्राप्त किया, गुरु चरणों में वंदन किया। महर्षि संदीपनि कहते हैं कि हे कृष्ण, हे बलराम, अब आपकी विद्याएं पूर्ण हो गई,
अब आप मथुरा जा सकते हो। बोले गुरुदेव गुरु दक्षिणा तो मांगिए। बोले कि जिसके जगत नियंता भगवान जिसके शिष्यता को स्वीकार कर लिया हो, भला अब कुछ पाना शेष रह गया? नहीं गुरुदेव, मर्यादा का उल्लंघन होगा, दक्षिणा तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तब गुरुदेव ने कहा कृष्ण अपनी गुरु माता के पास जाओ, गुरु माता से पूछो। गुरु माता के पास गए हैं, भगवान की कथा नित्य प्रति गुरु माता सुनती थी। कहा हे केशव, आपके गुरुजी ने आपकी महिमा का वर्णन किया है, आप कोई साधारण बालक नहीं हो। मेरा पुत्र प्रवास क्षेत्र में समुद्र में स्नान के लिए गया था और वो समुद्र ने बालक को ले लिया, तो कृष्ण मैं चाहती हूं कि मेरे मृत बालक को वापस लाओ। आज भगवान समुद्र में प्रवेश किया है। इसमें शंखासुर नाम का एक समुद्र ब्राह्मण के रूप में आया। भगवान मैंने ये नहीं किया, यहाँ एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, उसी का ये कार्य है। भगवान ने शंखासुर को मार दिया है, पर गुरुपुत्र नहीं मिला। भगवान को पांचजन्य नाम का शंख मिला। आप गीता पढ़िए, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुल और सहदेव को सुघोषो मणिपुष्पक, सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख, तो सबके शंखों के भी अलग अलग नाम थे। शंखासुर को मार के भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया, गुरुपुत्र नहीं मिला। तब धर्मराज की राजधानी संयमनीपुरी में गए हैं और गुरुपुत्र मिहानीतम, बोले गुरुपुत्र को अपने कर्म के कारण यहाँ लाया गया है, मेरा आदेश है कि इसे कर्म बंधन से मुक्त कर दो। देखिए अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, करोड़ों कल्प बीत जाए पर अपने कर्म का फल अपने को भोगना पड़ता है। पर यहाँ ध्यान करिए, दो बातें कही गई हैं कि अगर वो कृष्ण कृपा कर दें तो कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। और आगे आप कथा श्रवण करेंगे कि नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम। दो ही बातों से कर्म का नाश हो सकता है, एक तो ज्ञान से और दूसरे भगवान की भक्ति से। आज पुत्र को ला करके दिए हैं और ठाकुर जी फिर मथुरा में आ गए हैं। अब भगवान मथुरा में आए हैं तो भगवान का मन मथुरा में ही नहीं लग रहा। जहां बैठते हैं तो चुपचाप बैठे रह जाते। भगवान की थाली आती है, देवकी अम्बा उसमें थोड़ी से मक्खन रख देती हैं, तो भगवान तो जीमते नहीं है, बस उसी को देख देख के अश्रुपात करते रहते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, देवकी अम्बा ने श्री उद्धव जी महाराज को कहा, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि बच्चा अपने मन की बात माता पिता को नहीं कह पाते और अपने शिष्यों को कह देते हैं। तो श्री उद्धव जी महाराज के पास देवकी अम्बा आई और कहती हैं, उद्धव आखिर बात क्या है? मैं तो इसकी कथा सुनती थी कि ये गोपियों से माखन छीन छीन के खाता है और यहाँ माखन रखती हूँ, ये ऐसे सुस्त है। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। ये उद्धव जी महाराज की उपमा दी गई, जैसे ऐसा लगता है साक्षात बृहस्पति के समान ज्ञानी है। उद्धव जी महाराज ने कहा, मैया मैं आज ही कृष्ण से बात करूंगा। हाय लाला, ऐसी ऐसी मैया बात कर रही थी, बात क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव मैया को कह दो कि आज के बाद मेरे थाली में कभी मक्खन नहीं परोसेंगे। क्यों केशव, क्या बात है? बोले क्या बताऊं उद्धव, जब मैं मक्खन को देखता हूं तो मुझे मेरे ब्रज की गोपियों की याद आ जाती है।